नमस्कार सभी दोस्तों को, आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता होगा, एक बहुत ही बुरी खबर जो हम सभी लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रही है, वो है जो कश्मीर जैसी सुंदर जगह पे, और वो भी पहलगाम में, जहाँ पर बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है वो। और वहाँ पर आज जो ये धर्म के नाम पे आज जो हत्याएं हुई हैं, उसने तो पूरे देश को तो झकझोर दिया ही होगा। लेकिन स्पेसिफिकली ये जब से मैंने खबर सुनी है ना, तो मुझे बहुत परेशानी हुई है ये सुन के कि हाँ, हमारा देश या हमारी देश के कुछ लोगों की मानसिकताएं, या ये जो भी व्यक्ति रहे होंगे, उनकी क्या मानसिकताएं हैं और वो क्या सोच रहे हैं, और इससे देश में क्या क्या हो सकता है। देखिए, किसी भी स्टेट में, जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं, हमारे यहाँ जितना भी रोज़गार है, ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा रोज़गार है वो है टूरिज़्म। सेम ऐसी कश्मीर भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी रोज़गार का सबसे अच्छा जो साधन है वो है टूरिज़्म। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी देखिए, अभी बस थोड़े बहुत दिनों में ही जून में अमरनाथ जी की यात्रा चालू होने वाली है। आप उसे देखिए, कितनी बड़ी यात्रा है। और जब से ये गवर्नमेंट्स आई हैं, गई हैं, काफ़ी चीज़ें बदली हैं, 370 आया है, उसके बाद जो ये अब जो हत्याएं हुई हैं निर्दोष लोगों की एकदम, और वो भी धर्म के नाम पे हत्याएं, किसी प्लान्ड मर्डर के थ्रू होना, कोई रंजिश की तरह होना, बात समझ में आती है। लेकिन ये जो बिल्कुल ही निर्दोष हत्याएं हैं, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो लोग ये सब धर्म जाति जात पात में पढ़ते भी नहीं हैं, और वो बेचारे अच्छा खासा कश्मीर घूमने आए थे, कश्मीर के लोगों को रोज़गार दे रहे थे, और वहाँ जाके उनकी हत्या हो जाती है। आप ये सोचिए कि ये कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी ही कट्टरपंथी सोच है, कितनी ही मर्मरता के साथ उन्होंने बेचारे हिंदुओं को ना, उनका धर्म पूछ करने के बाद, उनकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद, यानी कि मेरे को कहने में भी शर्म आ रही है, मतलब अंडरवेयर खोल के चेक करने के बाद उन्होंने उनको गोली मारी है। जैसा कि हम न्यूज़ में या जो वीडियोस वहाँ के लोगों ने शेयर करी हैं, जो मतलब मौके पे मौजूद हैं, जो उसी के चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने ये शेयर करी है, तो इसने तो मेरा दिल को झकझोर दिया है। क्योंकि देखिए, मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ, हमारा मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत उठना बैठना है। अब क्योंकि मैं हिंदू हूँ और एक बहुत अच्छे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ब्राह्मण हूँ, और आपको ये भी पता होगी आजकल एक भी ये नई कंट्रोवर्सी है जो अनुराग कश्यप जी ने फैलाई है कि ब्राह्मणों के बारे में, कास्टिज़म के बारे में। तो अब वही वाली बात है कि जिसको ना आता ना पता, उससे क्या बहस करी जाए। ऐसे लोगों से तो बहस करना अपने मुंह में जूते मारने के बराबर है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ब्राह्मण क्या है, ऐसे ही हर कोई जानता है कि सैयद क्या है। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर से बन के आई हैं, वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो भगवान ने बनाई हैं, जो अल्लाह ने बनाई हैं। और अभी खैर ये बात करने का समय नहीं है, वैसे भी मैं बहुत रात को ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। और मैं हाथ जोड़ के, जो लोग ये सब सोच रखते हैं या जो ये सब लोग इस टाइप की करतूतों को अंजाम दे रहे हैं, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी सोच को बदलिए। आप ये सब मत कीजिए। आपके इस सब करने से देश में सांप्रदायिक हिंसा का माहौल कभी भी बढ़ सकता है, और आपकी कुछ इन गलती से, आपकी कुछ इतनी घिनौनी हरकतों की वजह से कभी भी जो निर्दोष लोग हैं, जैसे आज भी निर्दोष लोगों को ये सब झेलना पड़ा, और कल भी ये सब निर्दोष लोगों को ही झेलना पड़ेगा, जिनका इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, जिनके दिलों में मोहब्बत है। बेचारे उन लोगों का खून बहाया जा रहा है। तो कृपया करके प्लीज़ आप इस टाइप की सोच को, इस टाइप की मानसिकता को बदलिए। मेरी ये वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था, जो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने बहुत सोचा कि मैं ये वीडियो ना बनाऊं, ना शूट करूं। रात के देखिए
12:46 हो चुके हैं। मैं फिर भी ये वीडियो पता नहीं क्यों शूट कर रहा हूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों रहा नहीं गया, मुझसे दर्द सहा नहीं गया। मेरे बहुत सारे हमारे बहुत सारे मोमडन्स दोस्त हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, आप यकीन मानेगा, एक से बढ़कर एक सूफ़ी, एक से एक बड़े दरबारों से हम जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि अच्छे से अच्छे माहौल में, उर्स के माहौल में, बाबा के बर्थडे जश्न विलादत के माहौल में हम लोग जाते हैं, हम लोगों को आमंत्रण मिलता है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, केवल एक मोहब्बत है उन लोगों की, एक मेहमान नवाजी है उन लोगों की, जिसका मैं कायल हूँ, जिसके लिए वो मुझे बुलाते हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान से लोग उर्सों में आते हैं, जैसा कि अगर कोई यहाँ पर मोमडन व्यूअर होगा वो सब जानते हैं, वो जानते होंगे। हिंदुओं के लिए तो ये बात थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन अगर कोई मोमडन है तो आप जानते होंगे, जब दरबारों में उर्स होता है तो पाकिस्तान से ज़ायरीन आते हैं, जैसे गरीब नवाज़ में, निज़ामुद्दीन औलिया में, बाकी दीगर जगहों पे। तो यहाँ तक कि हमारी अपनी इंडिविजुअल जान पहचान, मेरी अपनी इंडिविजुअल दोस्ती तो पाकिस्तान तक के लोगों से है, और वो तक मेरा इतना इस्तकबाल करते हैं, इतनी मेहमान नवाजी करते हैं भारत में आने के बाद, जबकि वो हमारे मेहमान हैं, वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो ये हमारे देश के अंदर जो ये सांप्रदायिक माहौल फैल रहा है, ये धर्म के नाम पे, इसको किसी ना किसी तरीके से रोकना ही पड़ेगा। देखिए, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, वो अपना काम करते रहेंगी। सब आप देखिए, आप सब लोग समझदार हैं, इसमें सरकार को भी मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मोहब्बत, देखिए मेरे पड़ोस में अगर कल के दिन कुछ ना खुदा न खास्ता किसी के भी घर पे कोई बात होती है, तो सबसे पहले हक उसके पड़ोसी का होता है। सबसे पहले अगर वो कोई भी मदद के लिए आ सकता है ना, तो वो पड़ोसी है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और आपका ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब कुछ नहीं है। यही है, देखो हमें यही सिखाता है धर्म, कि आप मिलजुल के रहो, साथ में रहो। और यहाँ पर जो ये हो रहा है, ये जो हुआ है आज, मैं बहुत ही, इससे मेरा दिल और मन दोनों ही बहुत परेशान है। मैं जिस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, इस मोहब्बत को लेके मुझसे काफ़ी लोग नाराज़ रहते हैं, मुझसे काफ़ी हिंदू लोग नाराज़ रहते हैं कि आप अपने धर्म को फॉलो ना करते हुए आप दरगाह में जाते हैं, या आप आज उनके किसी फंक्शन में जा रहे हैं। अब आप समझिए कि मेरे लिए वो कितना टिपिकल होता होगा किसी भी लोगों को समझाने का कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा दिल जानता है, ये मेरी आत्मा जानती है। तो मेरी मुस्लिम भाइयों से, या जो भी ये सांप्रदायिक माहौल है, मेरी आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, किसी एक आदमी की गलती या किसी एक सामुदायिक आदमी की गलती की वजह से आप हमको या उस मुसलमान फैमिली को आपस में ना जोड़िए, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। माना कि गंदगी है, और वो मैं भी स्वीकार करता हूँ और मैं जानता भी हूँ, लेकिन मेरी ऐसी दोस्ती किसी भी गंदे आदमी से नहीं है। ना ही मैं कभी खुद भी, अगर मुझे कभी कल के दिन ऐसा पता चल गया, तो ना ही मैं कभी वो दोस्ती कंटिन्यू कर पाऊँगा। देखिए, हर कोई इंसान जो है वो मोहब्बत का और इज़्ज़त का भूखा होता है। पैसा की, तो जो पैसा है वो तो हर किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। क्योंकि जो लोग मोहब्बत से निभाने वाले लोग हैं, वो कभी पैसा नहीं देखते हैं, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। ये सूफीज़म सिखाता है, यही हमारा धर्म भी सिखाता है। नहीं तो कृष्ण भगवान की दोस्ती जो है, सबसे प्यारे दोस्त सुदामा नहीं होते। तो जिसने भी ये गोली मारी है, तो ये तो उसने जग जाहिर कर दिया कि वो मुसलमान है। तो भाई, ऐसी कौन सी हदीस या ऐसी कौन सी आयत जो है वो कुरान में लिखी है, जो आपने ये अपनी तालीम में हासिल करी और आपने इस टाइप का ये जो कदम उठाया, ये कैसे उठाया? मैं तो नहीं मानता कि कुरान में कहीं पे भी कोई आयत ऐसी लिखी है कि आप किसी का धर्म पूछ के उसको जान से मार दो, और वो भी निहत्तों को, और वो भी जब आपके राज्य में वो मेहमान बन के आए हैं। तो ये तो ना अल्लाह ने कहीं लिखा है, ना अल्लाह की किताब में कहीं लिखा है। तो आप तो मुसलमान हो नहीं सकते हो। ये बात तो आपने इस काम घिनौनी हरकत को करके ही समझा दी। अब जो लोग मुसलमान हैं, कृपया करके मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी इस टाइप के जिहाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। क्योंकि
हम हिंदू कम्युनिटी से ज़्यादा ना अब आपकी आवाज़ मैटर करती है, क्योंकि एक तरफ से तो आप ही बदनाम हो रहे हो, भले ही आपने ये काम नहीं करा, पर नाम मुसलमान आ रहा है, नाम धर्म का आ रहा है, नाम मुस्लिम का आ रहा है, तो इसमें आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, इस चीज़ की घोर निंदा करना और इस चीज़ को सुधारना हम लोगों के सपोर्ट के साथ आपका भी कर्तव्य बनता है। अब काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या मैं ये अपील क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए, फ़िरका परस्ती सभी जगह है, हमारे यहाँ भी है, आपके वहाँ भी है। कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई वहाबी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसी हमारे वहाँ कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई शूद्र है। लेकिन इन सब से पहले हम एक इंसान हैं, और खून आपका बहे या हमारा बहे, दर्द बराबर होता है। खून सबका एक ही है, वो लाल है, वो हरा पीला नीला नारंगी नहीं है। तो क्योंकि बात हर बार ये आती है कि मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, तो जो ये इस टाइप के लोग होते हैं ना, वो ही ये सब चीज़ें हरकतें करके एक धर्म को बदनाम करते हैं, और उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी उस धर्म के लोगों की ही है। आप मेरी बात को बुरा मत लीजिएगा, गलती होती है ये, पर गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया कांड है और बहुत गंदा हत्याकांड है। ये देश के सभी लोग अभी वक्फ अमेंडमेंट पे ज़्यादा बिजी हैं। दीगर बड़े बड़ी हस्तियां जो भी हैं वो वक्फ अमेंडमेंट में व्यस्त हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज नहीं तो कल तो सही, सुबह 23 तारीख को आप एक जनसभा करके इसका अपोज कीजिए, समझाइए ये कौन सी ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं, ये ऐसे कौन से मुसलमान हैं जो इस टाइप की तालीम हासिल कर रहे हैं, और उनको किस जगह से ऐसी तालीम मिल रही है। हमने तो ऐसी तालीम आज तक देखी नहीं, और जितना मैं नॉलेज रखता हूँ, ना कुरान में, ना कुरान की किसी भी हदीस में, ना अल्लाह ने, ना अल्लाह के रसूल ने ये बात कही। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल तो इतने मोहब्बती हैं कि उन्होंने अपनी रोटी छोड़ के दूसरों को रोटी खिलाई है। तो ये उसी अल्लाह के रसूल की जात में से एक हैं, उसी की उम्मत में से एक आदमी है, और वही एक आदमी एक दूसरे आदमी का कत्ल कर देता है, वो भी धर्म के नाम पे। तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है। हमारे इस्लाम को जो है ये बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। तो मेरी सब मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी निवेदन है कि आप इस पे कड़ी निंदा कीजिए, कड़ी आवाज़ उठाइए और सरकार का साथ दीजिए। और अगर सरकार का साथ नहीं भी देते हैं तो आप इंडिविजुअली तो इसको अपोज़ कर ही सकते हैं, आप इंडिविजुअली अपोज़ कीजिए। क्योंकि देखिए, कश्मीर के लोगों को मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। मैं हर साल अमरनाथ यात्रा पे जाता हूँ, मेरे बहुत ही ज़्यादा मोमडन दोस्त हैं, हम जिनके वहाँ रहते हैं वो मोमडन हैं, हम जिनके साथ पालकी में ऊपर जाते हैं वो मोमडन हैं, वहाँ पे सब मोमडन हैं, आधे से ज़्यादा मोमडन काम करते हैं। हमारा आज तक इतने सालों में कब उनसे कोई मतभेद नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल घर जैसे रिश्ते हैं। और बल्कि पहलगाम की तो अभी जो नई मस्जिद तामीर हो रही थी, हम वहाँ भी रुके हुए हैं, और क्योंकि वो हमारे अजमेर के एक सज्जादा नशीन है, उनकी मस्जिद वहाँ पे तामीर हो रही है, हम उसमें रहें। तो हम इतने भरोसे के साथ कश्मीर में आ रहे हैं, हम हिंदू हैं, हम इतने भरोसे के साथ आप पे आँख बंद करके आ रहे हैं, और आपके स्टेट में आने के बाद अगर कल के दिन इस तरीके की हरकतें होती हैं तो ये कैसे होगा। देखिए, इसको संभालिए, स्टेट का टूरिज़्म से ही सबकी कमाई है। आप जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको भी इस बारे में बहुत सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हालातों को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है हालातों को कंट्रोल में रखना। अगर आप हालातों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो किसी न किसी बड़ी त्रासदी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसा मैसेकेयर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कभी दोबारा हो, क्योंकि ये सिर्फ इंसानियत का वो बदनाम करता है और इंसानियत का गला घोटता है।
बेचारे निर्दोष लोगों के अलावा इसमें किसी का नुकसान नहीं होता। मेरी सभी से गुजारिश है, जो भी लोग हैं वो यूनिटी के साथ आएँ, इसकी घोर निंदा कीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यदि मैं धर्म की बात ही नहीं करता हूँ, आप इंसानियत की बात कीजिए। वो उस बंदे ने धर्म की बात करके ये करा, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। पर हम सारे धर्मों से पहले इंसान हैं। इंसानियत के नाते किसी की आवाज़ को रोकना नहीं चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहने का अधिकार है और गलत कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा कल के दिन वही सिचुएशन हमारे साथ भी कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं हकीकत बोलूँ, मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, पर मैं कुछ प्राइवेसी के कारण भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पा रहा हूँ और मेरा मन भी बहुत अशांत है। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे कि मैं भी अभी एक ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ कि मेरे पास अगल बगल भी बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं और मैं उन सवालों का जवाब देने में असमर्थ हूँ। और इधर वाले समझते नहीं हैं और उधर वालों को मैं समझाऊँगा। तो क्योंकि इस टाइप की हरकतें जो है ना, ये वो तो अपना काम करके चले गए, बेचारा निर्दोष मारा गया और हम जैसों के लिए अब मुसीबत पैदा कर गया। तो मोहब्बत जो है उस पर दरार मत पड़ने दो भाई लोगों, बहुत ज़रूरी है मोहब्बत। इस देश में आज से नहीं, बचपन से ही मोहब्बत है। सोने की चिड़िया इस देश को कहा गया है। अगर हम सब एक साथ मिलके नहीं चलेंगे तो देश कैसे चलेगा। अमर अकबर एंथनी ऐसे ही पिक्चरें नहीं बनी, ऐसे ही गाना नहीं बना। पुराने टाइम को देखिए, कभी ये सब बातें नहीं होती थी। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए और खुल के सपोर्ट कीजिए। कोई बात नहीं, आप खुल के सपोर्ट कीजिए, किसी का कोई डर नहीं। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। आप अपने ख्याल रखिए, हमें टैग कीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए और अब मिलते हैं कल अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।